जो कहानी मैं आज आपको सुना रहा हूँ, इस कहानी का नाम है दिवाली का बोनस। तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा याराना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। बिल्कुल इसी गाने की तरह है मेरी और प्रथमेश की दोस्ती। प्रथमेश यानी पत्तू। जैसे एकदम धर्मवीर के जैसे हम दोनों दोस्त। अगर गर्लफ्रेंड दिन में कॉल ना करे तो चल जाएगा, पर अगर हम दोनों एक दूसरे को कॉल ना करें ना तो हमारा दिन ही नहीं चलता। मेरी तरफ आने वाली सारी परेशानियां वो अपने सर ले लेता है और उसकी तरफ जाने वाली हर प्रॉब्लम्स मैं अपनी तरफ खींच लेता हूँ। बिल्कुल ऐसे ही है हम पहले से। अगर हम दोनों में से कोई भी एक अकेला दिख जाए तो बाकी के लोग उसे दूसरे के बारे में ज़रूर पूछते। पर हम दोनों में एक अच्छी आदत थी कि हम दोनों एक दूसरे के त्यौहार बड़े खुशी से मनाते। जब घर पे ईद होती तो वो मेरे लिए अक्सर कपड़े लिया करता था, और जब दिवाली होती थी तो मैं उसके लिए कपड़े लिया करता था। ये कहानी है 2018 के दिवाली की। दिवाली थी और पत्तू के लिए कपड़े लेने थे, पर ऑफिस के चलते कुछ ज़्यादा ही डिले हो रहा था और मैंने उसके लिए कपड़े लिए नहीं थे। पर खैर दिवाली के एक संडे पहले ही मैं शॉपिंग के लिए गया और लगभग 3 घंटे ढूंढने के बाद मुझे एक शर्ट पसंद आई, जो वो कह रहा था काफ़ी दिनों से मिलिट्री कलर की एक शर्ट लेनी है। और मैंने वो ले ली और साथ ही साथ कुछ ट्रेडिशनल कपड़े ले लिए एक जैसे हम दोनों के लिए, क्योंकि हम दोनों को ना बैंड वाला दिखने की बहुत आदत थी। कपड़े लेकर मैं घर लौटा 3 घंटे की कड़ी धूप में चक्कर मारने के बाद घर आया और फैन के नीचे मस्त बैठा, और फैन गुटरगु ऐसे आवाज़ करते चल रहा है, और मेरे अंदर के पेट में जो शेर सोया हुआ है उसे जगा रहा है। अब मुझे लगने लगी भूख। मैं उठा और फट से भागा किचन की ओर और फ्रिज खोला तो देखा उसमें सिर्फ पानी की बोतलें थी। ऊपर गया, कबर्ड खुला, देखा तो उसमें मैगी भी नहीं थी। मैं हताश बेचारा आकर बैठा टीवी के सामने, तो टीवी पर चल रहा था स्विगी का ऐड। बोला ठीक है, ये आइडिया सही है, मंगा लेते हैं खाना। मैंने फटाफट स्विगी पे गया, सर्च किया और बहुत सारे ऑप्शंस दिखे, और मैंने बोला आज बिरयानी खाते। बिरयानी ऑर्डर की। योर ऑर्डर हैज़ बीन प्लेस्ड, इट विल टेक 35 मिनट्स टू रीच। सुमित रीच टू होटल, ही टुक योर ऑर्डर, ही इज ऑन इट्स वे। अब मुझे पता था कि पूरे 20 मिनट लगने वाले हैं, पर जैसे एक मिनट जा रहा था मेरे पेट के अंदर जो शेर बैठा वो ज़्यादा ही दहाड़ रहा था। 20 के 35 मिनट हो गए, पर फिर भी बता रहा है बार बार कि और 10 मिनट लगेंगे सुमित को आने, और 10 मिनट लगेंगे। ये करते करते पूरे 50 मिनट हो गए। अब मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में था। जैसे सुमित आएगा मैंने उसकी हड्डियाँ तोड़ देनी है, इतना ज़्यादा गुस्सा था मेरे पे। ठीक 50वें मिनट पे डोरबेल बजी। मैंने दरवाज़ा खोला और कुछ बोलने ही वाला था कि मैंने देखा पूरा पसीने से भीगा हुआ वो, उसकी टी शर्ट पूरी पसीने से भीगी हुई, सर से पसीना टप टप टपक रहा हो, वो 5 से 6 किलो की बैग टांगा हुआ लड़का। उसे देखकर मेरे अंदर का सारा गुस्सा जैसे मानो मेरे अंदर ही समा गया। सर आई एम सॉरी, दिस इज योर ऑर्डर। बोला ठीक है एक काम कर, तू अंदर आ। नहीं सर, और ऑर्डर देने। मैं बोला अरे बाबा ठीक है, तेरे ऑर्डर तू बाद में दे, पहले अंदर आ, 2 मिनट बैठ, पानी पी के जा। उसके लाख मना करने के बावजूद मैं उसे घर में बुलाने में सफल रहा। मैंने उसे पानी दिया और उसे कहा कि भाई इतनी देर कहाँ लग गई तुमको आने में? हाँ सर, वो क्या है ना, ज़्यादा ऑर्डर ले लिए थे तो सबको देते देते आया तो लेट हो गया, सॉरी। मैं बोला अरे इतना ठीक है कि लेट हो गया, पर इतने ऑर्डर्स लेता ही क्यों है कि खुद की सेहत का ख्याल ना रहे और इतना लेट हो जाए और कस्टमर की 2 बात सुननी पड़े। तो उसने जो जवाब दिया वो सुनकर मैं भावुक हो गया। उसने कहा कि सर दिवाली आने वाली है और मेरे घर में मैं अकेला कमाने वाला हूँ, तो मैं जितने ज़्यादा ऑर्डर्स लूँगा उतने ज़्यादा मुझे पैसे मिलेंगे, तो मैं मेरी मम्मी और बहन के लिए कुछ अच्छे कपड़े ले सकता हूँ और अच्छे से दिवाली मना सकता हूँ। और इतना बोल के वो
दरवाजे की ओर चला ही था कि मैंने कहा सुमित रुक, और जो पत्तू के लिए लाई थी जो मैंने शर्ट, वो उसे दे दी और कहा हैप्पी दिवाली। जैसे उसको शर्ट दी, उसकी आंखों में एक नमी थी और उसने वो शर्ट लेने से इनकार कर दिया कि नहीं सर मैं ये शर्ट नहीं ले सकता। मैं बोला रख तू ये। तो बोलता है नहीं सर मैं नहीं ले सकता, आई एम सॉरी। मैं बोला अरे भाई समझ के दे रहा हूँ, रख ले। और वो शर्ट लेकर वहाँ से खुशी खुशी चला गया। और मैं आकर अब मेरे कमरे में आराम से बैठा और फिर डोरबेल बजी और उतने में आया पत्तू, और वो आते ही पूछने लगा किधर है मेरा दिवाली गिफ्ट। अब मैं पूरे धर्म संकट में था। शर्ट लाई 3 घंटे ढूंढने के बाद, अब दूं तो इसको क्या दूं। तो मैंने साहस जुटाया, पूरी हिम्मत जुटाई और उससे सारी बातें सच कह दी कि देख ऐसा ऐसा हुआ और मैंने तेरे लिए लाया हुआ शर्ट किसी को दे दिया, उस बंदे को। और मैं ये सोच रहा था कि ये मेरे को अब गालियाँ बकेगा और बहुत सुनाएगा। और उसने मुझे गले से लगा लिया उस समय और उसने कहा कि शब्बीर, ये आज तक का मेरा सबसे बेस्ट गिफ्ट है दिवाली का। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। सो दोस्तों, ये जितने भी त्यौहार होते हैं ना, ये हमारे सारे लोगों के होते हैं। इसमें कोई अमीर नहीं होता, कोई गरीब नहीं होता। तो इट्स माई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि अगर इस दिवाली आपको कोई गरीब दिख जाए रास्ते पे, तो ज़्यादा कुछ ना दे पाओ तो उसे एक मिठाई ज़रूर खिला देना और कह देना हैप्पी दिवाली। थैंक यू।